सो एक बार कौस्तुभ, कैन यू एक्सप्लेन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन बाइंग एग्जैक्टली एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑप्शन सेलिंग, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है, एंड व्हाई ऑप्शन बाइंग में प्रोबेबिलिटी कम होती है ऑफ विनिंग बट वहां पर अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, एंड ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है टू टू मेक प्रॉफिट बट वहां पर लॉस अनलिमिटेड हो सकता है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स? ओके, ऑप्शन बाइंग में ना एक लॉट खरीदने में बहुत ही कम पैसे लगते हैं, मतलब प्रीमियम पे डिपेंड रहता है। अगर 10 प्रीमियम चल रहा है और एक लॉट होता है 25 का, तो 10 into 20 मतलब सिर्फ 250 रुपीज लगेंगे एक लॉट के लिए। पर ऐसा करेक्ट. सेलिंग में नहीं होता है। एक लॉट सेलिंग के लिए ऑलमोस्ट 1 लाख 1.5 लाख लगता है। हम्म. तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो ये हम्म. ज्यादा क्यों लगते हैं? क्योंकि सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, इसलिए करेक्ट. ब्रोकर ऑलरेडी डिपॉजिट, मतलब टाइप ऑफ डिपॉजिट हम एक्स्ट्रा लेता है हमारे पास। हाँ, तो ऑप्शन बाइंग की एक्यूरेसी कम है और ऑप्शन सेलिंग की ज्यादा है। इसका रीजन ये है कि ऑप्शन में बहुत सारे ग्रीक्स रहते हैं। एक है थीटा डीके, करेक्ट. डीके रहता है। तो डीके मतलब अगर कुछ चीज ले ली है, अगर हम एप्पल लेते हैं और हम्म. ऐसे ही काट के रखते हैं तो उसको थोड़ा सा ब्राउन कलर आता है, और ऐसे ही रखा तो करेक्ट. खराब हो जाता है। इसी ऑप्शन में भी रहता है, अगर टाइम जाता है तो वो भी उसकी लाइफ कम होती है और नीचे तो नीचे जितना जाता है। एक्सपायरी के पास जाएगा उतनी उस ऑप्शन की वैल्यू कम होगी बेसिकली. हाँ, कम करेक्ट. होती है। तो ये सेलिंग के लिए एडवांटेज है, पर बायर्स के लिए नहीं। अगर बाय करते हो और करेक्ट. मार्केट साइडवेज रहता है तो वो ऑप्शन, फॉर एग्जांपल 10 रुपए में हमने बाय किया, कौन सा हम्म. निफ्टी का बाय किया समझो, तो और हो गया। एक एग्जांपल समझाओ कि सपोज यू यू गॉट द ऑप्शन, 10 रुपए का ऑप्शन तुमने बाय कर लिया और वही ऑप्शन विशाल ने सेल कर दिया, और एक्सपायरी सपोज अगली थर्सडे की है फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी की एक्सपायरी बिकॉज थर्सडे को होती है तो अगले थर्सडे की एक्सपायरी है. तो डिफरेंस क्या होगा, हाउ विल द थिंग्स गो, एंड विशाल का प्रॉफिट करेगा एंड कौस्तुभ का प्रॉफिट करेगा जब विशाल ने अगर सेल किया है और कौस्तुभ ने अगर बाय किया ओके, अगर मैंने बाय किया है है? और मैंने समझो कॉल बाय किया और विशाल ने भी कॉल सेल किया, करेक्ट. और ओटीएम का किया है। ओटीएम मतलब दूर का कॉल सेल किया है, एट द हाँ, मनी ओटीएम का फुल कर फॉर्म होता है कि आउट ऑफ द मनी. करेक्ट. आउट ऑफ द मनी। समझो अभी 17,000 स्ट्राइक प्राइस चल रही है करेक्ट. निफ्टी की, और समझो 500 पॉइंट्स ऊपर का हमने सेल किया, मतलब 17,500 का कॉल सेल किया। हम्म. और समझो वो 10-10 रुपए में मैंने बाई किया और विशाल ने सेल की, करेक्ट. और हाँ. मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। हम्म. और एक्सपायरी में ऑलरेडी समझो 3 to 4 डेज अभी बाकी है, तो ऊपर जाने ठीक है. लगा। हाँ, तो हम्म. मेरा कॉल बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। वो डिपेंड रहता है, अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाता है तो जोर हम्म. से ऊपर जाएगा, और धीरे धीरे ऊपर वोलेटिलिटी अगर ज्यादा जाएगा। है तो ऑप्शन वॉलेटिलिटी, बायर के हित में रहती हाँ वोलेटिलिटी पे भी डिपेंड है और ऑप्शन बिहेवियर में भी डिपेंड है। है. दोनों ओके. दोनों है एक्चुअली। तो समझो कि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो मेरा ऑप्शन जो बाय किया है वो नहीं बढ़ेगा, मोस्टली वहीं पे रहेगा। और जैसे टाइम और पास होता है, अगर साइडवेज भी रहता है मार्केट, मेरे 17,000 के भी ऊपर जाता है तब भी साइडवेज होता है, तब भी मेरा कॉल 10 से भी नीचे आएगा, और हम्म. विशाल क्या वहां पे प्रॉफिट होगा। ओके. और ओके. समझो, हाँ, और समझो एक्सपायरी के पास आ गया और वो 17,000 के भी ऊपर जा रहा है। 17,000 समझो 400 तक गया, मतलब 400 हम्म. ऊपर गया मेरे हम्म. 17,000 से, 400 पॉइंट्स ऊपर गया, पर फिर भी वो जीरो ही हो जाए होएगा, मतलब 330 को जीरो हो जाएगा। और विशाल ओके, विशाल मतलब को हाँ, प्रॉफिट होगी, मतलब 10 रुपए का प्रॉफिट विशाल को, और मेरा समझ लॉस गया. 10। पर लॉट उतना होगा बेसिकली. कहने का मतलब ये है कि जितना जित अगर जितने स्ट्राइक प्राइस का तुमने ऑप्शन बाय किया है तो जब तक उसके ऊपर नहीं निकलता मार्केट तब तक नहीं तुम्हें नहीं, प्रॉफिट नहीं हो सकता एज अ बायर, एंड जब तक उसके या और उसके एक, नीचे या. हाँ, और अगर मार्केट जोर से ऊपर जाता है, हाँ. तो अगर मैंने बाय किया और उसने सेल किया और उसी टाइम जोर से ऊपर गया वो हम्म. मार्केट, तो कॉल एक्सपोनेंशियली बढ़ सकता है, मतलब उसमें शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, उस टाइम मुझे प्रॉफिट होगा। तो ये ओके. प्रोबेबिलिटी कम रहती है मार्केट की ना, मतलब बहुत बड़ी मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी कम होती है, इसकी वजह से ऑप्शन बाइंग की प्रोबेबिलिटी कम रहती है और सेलिंग की ज्यादा रहती है। ये दोनों डिफरेंस। ओके, गॉट इट. लेकिन अगर वो जो है जोर से ऊपर भी जाता है और एक्सपायरी तक भी, लेकिन 17,500 के ऊपर नहीं जा पाता, जिसकी तो स्ट्राइक जीरो प्राइस तो जीरो हो जाएगा, भी जीरो थ्री होगा. थर्टी को जीरो हो जाएगा। 330 को जीरो, मतलब एक्सपायरी देके 330 को वो जीरो ही होगा. सो जब तक तुम्हारे स्ट्राइक प्राइस के ऊपर नहीं जाता है मार्केट तब तक तुम राइट, लॉस में ही रहोगे. राइट, लॉस होने का तुम्हारा गारंटी ही है, एंड तब तक विशाल गारंटी प्रॉफिट में रहेगा इफ यू होल्ड स्टिल 330. राइट, करेक्ट. राइट। सो और जब हम ओटीएम लेते हैं ना तो थोड़ी एक्यूरेसी हमारी कम होती है। ओके. जितना ओटीएम करते हैं तो एक्यूरेसी कम, पर उसमें क्या होता है, पैसे भी कम लगते हैं तो रिटर्न्स भी ज्यादा आ सकते हैं। पर समझ वहां गया, पे समझ. बड़ी मूवमेंट भी होनी चाहिए। गॉट इट. सो बेसिकली अभी हमने ये देखा कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में डिफरेंस क्या है. ठीक है. सो ऑप्शन सेलिंग में
जैसे तुमने कहा था कि ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा जान सकते हैं अभी कि ऑप्शंस में काफी सारे ग्रिक्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट? उसमें से जो टाइम डीके होता है वो तो हमने जान लिया, इसके अलावा कौन से ग्रीक्स होते हैं एंड जो है वो उनका कुछ कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है ओवरऑल ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग? तो दूसरा जो ग्रीक है ना वो है हम्म। डेल्टा। तो डेल्टा करेक्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज ऑप्शन ट्रेडर। बिकॉज मैं अपने डेल्टा क्या है समझा देता हूँ। तो एग्जांपल लेते हैं कि निफ्टी 17,000 पे और 17,000 का कॉल मतलब एट द मनी का कॉल। तो वो कॉल कितना बढ़ेगा वो हमें कैसे पता चलता है? समझो अगर निफ्टी ने 100 पॉइंट की मूव दे दी हम्म। तो निफ्टी का एट द मनी का डेल्टा एक एक हुआ समझो। तो 100 पॉइंट की मूव हुई तो अपना ऑप्शन 100 पॉइंट बढ़ेगा। मतलब जितना डेल्टा होगा उससे मल्टीप्लाई करना है मूवमेंट पे, कितना मूवमेंट हो रही है इंडेक्स में या फिर जो भी आप स्क्रिप्ट में ट्रेड कर रहे हो उसमें कितनी मूवमेंट हो रही है। उससे आप अपने डेल्टा को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता चलेगा कि आपका ऑप्शन कितना बढ़ेगा। तो बेसिकली डेल्टा की जो रेंज रहती है वो 0 से लेकर 1 तक रहती है। कॉल ऑप्शन के लिए ओके। डेल्टा पॉजिटिव। हाँ, तो कॉल ऑप्शन के लिए पॉजिटिव रहता है 0 से 1, एंड पुट ऑप्शन के लिए नेगेटिव मतलब 0 से -1 तक रहता है। माइनस वन। क्यों रहता है? बिकॉज जब मार्केट ऊपर जाता है तब कॉल ऑप्शन ऊपर जाता है, और जब मार्केट करेक्ट। नीचे जाता है तब पुट ऑप्शन ऊपर जाता है, और उसके बदले में कॉल ऑप्शन नीचे जाता है। तो इसकी वजह से इसका पॉजिटिव और पुट का निगेटिव ऐसा रहता है। तो डेल्टा एट द मनी का डेल्टा हमेशा 0.6 से लेकर 0.7 इस रेंज में रहता है। आपको ऑप्शन ग्रीक्स किसी भी ब्रोकर या फिर अच्छे वेबसाइट पे ऑप्शन ग्रीक्स का पता चलेगा। ऑप्शन चेन में जाकर आप ऑप्शन ग्रीक्स देख सकते हो। वहां पे आपको डेल्टा की वैल्यू पता चलेगी। समझो आपका ऑप्शन का डेल्टा है 0.5, तो आपको पता है कि अगर 100 पॉइंट की मूव आएगी तो 50 पॉइंट हमारा ऑप्शन बढ़ जाएगा। तो इसके लिए ओके। डेल्टा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ऑप्शन बायर आपके लिए डेल्टा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर बड़ी मूवमेंट आती है कम टाइम में तो आपको डेल्टा की मदद से आपको वो डेल्टा ऐड होके आपको प्रॉफिट आ जाएगा, और टाइम डिके तब तक कम हो जाएगा बिकॉज कम टाइम में बड़ी मूवमेंट आती है। और ओके। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपके लिए सबसे बेनिफिट देने वाला जो ग्रिक्स है वो है थीटा। अगर कम टाइम ओके। में मूवमेंट आती है तो थीटा डीके तो होगा ही, तो आपको थीटा डीके से उतना मतलब प्रॉफिट जो है वो आएगा। एंड अगर कम मूवमेंट आती है तो डेल्टा से आपका लॉस नहीं होगा। तो डेल्टा एक सबसे इंपॉर्टेंट ग्रिक्स है ऑप्शंस में। ओके। और तो डेल्टा जो है वो क्या, जैसे हमने देखा कि थीटा जो है वो टाइम के टाइम टू को टाइम। रिप्रेजेंट करता है, तो थीटा जो डेल्टा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वोलेटिलिटी को। नहीं, बेसिकली डेल्टा मूवमेंट मतलब कितनी हाँ। मूवमेंट ऑप्शंस में होगी, तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शंस कितना बढ़ेगा। अंडरलाइंग ओके। असेट्स में कितनी मूवमेंट होगी समझो, ओके, तो जितनी ऑप्शन मूवमेंट में होगी, कितनी होगी? उसके बदले में हमारा ऑप्शन में उसकी कितनी वैल्यू ऐड होगी। तो वो बेसिकली डेल्टा रिप्रेजेंट करता है। ओके। एंड इनके अलावा और कौन से होते हैं जो मतलब मैटर करते हैं या इतने मैटर नहीं करते? या कब कौन से क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो जैसे थीटा है वो हमेशा ही मैटर करेगा फॉर फॉर ऑप्शन सेलर, बट ऐसी कुछ कुछ चीजें होंगी जो मे बी नहीं मैटर करती होंगी हमेशा, बट कुछ ऐसे मार्केट सिचुएशंस में मे बी बहुत यूजफुल रहती होंगी। वो ऐसा कोई है दूसरा जो है जो मैटर करे? दूसरा एक रो कह के, रो एंड गैमा। तो ओके। गैमा बेसिकली मैटर करता है वो भी, बट वो एक्सपायरी के नजदीक या फिर एक्सपायरी डे पे ही ज्यादा हमें तकलीफ देता है एज ऑप्शन सेलर। गैमा क्या होता है कि बेसिकली अगर एक्सपायरी पे ऑप्शंस की वैल्यू ऑलरेडी कम होती है, मतलब उसमें से टाइम वैल्यू धीरे धीरे कम होके ऑप्शंस कम हो जाता है। एट द मनी का ऑप्शंस भी चीप में मिलता है। तो अगर एक्सपायरी के दिन सडन एक बड़ी कैंडल आई या फिर बड़ी मूवमेंट आई तो वहां पे ऑप्शन सेलर डर जाते हैं और अपनी पोजीशन कवर करने लगते हैं। तो अगर ऐसा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ तो उसके बाद सारे मतलब एक चेन रिएक्शन तैयार होती है। जो 17,000 पे कॉल राइटर थे और मार्केट सडनली ऊपर जाने लगता है तो 17,000 के कॉल राइटर शिफ्ट हो गए 17,100 पे, एक्स्ट्रा के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो 1700 से सारा ओपन इंटरेस्ट 17,100 पे जाएगा। तो ऐसे लगातार सारे ऑप्शन सेलर्स अपने पोजीशंस को मतलब शिफ्ट करने लगते हैं। तो एक चेन रिएक्शन क्रिएट होती है और कम टाइम में एक सडन मूवमेंट आती है ऑप्शंस में, एक स्पाइक मारते हैं ऑप्शन। तो वो जो स्पाइक होता है वो गामा होता है, एंड वो कम टाइम के लिए रहता है। एक स्पाइक में सारे ऐसे लीड होते हैं और उसके बाद अगेन ऑप्शन सेटल होता है। तो गामा भी थोड़ा सा तकलीफ देता है, बट वो एक्सपायरी के दिन बाकी दिन उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। समझ गया, एंड मतलब दूसरा जो बेसिकली। हाँ। नहीं, गॉड। कंटिन्यू। सो आई वाज थिंकिंग टू समराइज गैमा, बेसिकली अगर एक्सपायरी डे के दिन अचानक से कोई मूव आती है एंड शॉर्ट सेलर्स को लगता है, मतलब ऑप्शन सेलर्स को लगता है कि उनकी पोजीशन खतरे में, तो दे बेसिकली रन फॉर कवर, सो दे बेसिकली शॉर्ट कवरिंग आती है ऑन दे शिफ्ट ऑन द हायर स्ट्राइक प्राइसेस, ताकि अगर मार्केट ऊपर भी जाए तो भी दे स्टिल डोंट एंड अप इन लॉसेस।
बिकॉज अगेन एज वी नो कि जो ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस के भी खतरे होते हैं, सो दे वांट टू मिनिमाइज द लॉस, दे रन टू द नेक्स्ट बिग नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस। उसके कारण क्या होता है, वो गैमा अचानक से बढ़ जाता है, उसके कारण ऑप्शन की प्राइस है थोड़े टाइम के लिए बहुत ऊपर जाती है या वोलेटिलिटी आ जाती है उसमें, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाय द ग्रीक ऑफ गैमा, राइट। उसके अलावा फिर यू कैन गो ऑन नाउ, उसके अलावा कौन सा था, रो। दूसरा एक हाँ रो था। रो मतलब वो ओपन इंटरेस्ट पे डिपेंड रहता है, ओपन इंटरेस्ट कितना है, तो जितना ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा कम होगा उस पे वो रो की मूवमेंट होती है। तो वो आप मेजर नहीं कर सकते, मतलब लाइव मार्केट में उतना ऑप्शंस में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता, बिकॉज अगर ओआई डेटा भी आप देखते हो तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो, इसीलिए रो का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता। और हमारे पास जो ओआई डेटा आता है ना वो थोड़ा सा लेट आता है, मतलब लाइव लाइव ओआई डेटा नहीं रहता वो। तो ओके। उसके लिए अलग से हाँ सर्वर लेना पड़ता है, उसकी कॉस्टिंग भी अलग है अगर आपको लाइव डेटा चाहिए तो मोस्ट ऑफ द वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो डेटा हम देखते हैं या फिर फ्री साइट पे देखते हैं वो 10 मिनट 15 मिनट ऐसा लेट डेटा रहता है। तो जैसे कि ओ आई जो दिखता है हमें इस पर ऑप्शन चेन में, जो एनएससी के वेबसाइट पे जो ऑप्शन चेन होती है, उसमें जो डेटा रहता है वो भी 15 मिनट लेट अपडेट हुआ रहता है बेसिकली। हाँ 10 से 15 मिनट का लेट रहता है, लाइव नहीं रहता वो डेटा। ओके ओके, समझ गया समझ गया। सो उसके कारण क्या होता है, अगर पोजीशन शिफ्ट की हुई है तो हमें बाद में समझ जाता है एज रिटेल हाँ इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर को। ओके उससे ओके। पहले हम प्राइस से अंदाजा लगा सकते हैं, प्राइस मतलब प्राइस एक्शन से हमें समझ में आता है, तो वो ज्यादा करेक्ट। इंपॉर्टेंट रादर देन ऑप्शन का जो रो रहता है वो। ओके ओके, समझ गया। सो आई थिंक अभी तक ये समझ गया कि ग्रीक्स कौन से होते हैं, ऑप्शन बाइंग में क्या है, ऑप्शन सेलिंग में क्या है, ऑप्शन सेलिंग में फायदा क्यों ज्यादा है। आई थिंक ये चीजें तो सम अप हो ही चुकी है। इसके अलावा आई थिंक अगली चीज जो है वो ऑप्शन चेन इसमें काफी आई थिंक मैटर करती होगी, राइट, पूरे ऑप्शन ट्रेड में। तो लाइक ऑप्शन चेन का कितना मैटर है, कितना इंपॉर्टेंस है वो से, एंड हाउ डू यू गाइज लुक एट ऑप्शन चेन, कौन सी ऐसी चीज है ऑप्शन चेन में जो आप देखते हो। एंड इसमें एक और क्वेश्चन जो है इसके साथ ही वो है ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट काफी लोगों को जो होता है वो सुना तो बहुत होता है कि ओपन इंटरेस्ट है, इसमें इस लेवल पे बहुत ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, इसमें कम हुआ, इसमें इतना बढ़ा, उसमें उतना कम हुआ। बट ये होता क्या है ओपन इंटरेस्ट एग्जैक्टली, एंड उस हाउ डज दैट मैटर, एंड हाउ डज दैट कंट्रीब्यूट टू द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शन चेन ओवरऑल। सो आई थिंक ओआई क्या होता है एक बार उससे चालू करते हैं, देन लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शन चेन समझने के ओके, तो मैं सिंपल में समझा देता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। तो नाम से पता चल रहा होगा कि ओपन पोजीशन मतलब समझो लिए। एक ट्रेडर ने कॉल ऑप्शन बाय किया है, तो हाँ। मतलब कहाँ पे तो किसी ने तो सेल किया होगा उसको, इसीलिए उसको मिला वो ऑप्शन। तो जब तक ट्रेडर अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं करता तब तक वो जो ट्रेड है वो ओपन इंटरेस्ट में काउंटर होता है। मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ता कब है, जब ट्रेड लेते हैं तब, जब पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं तब ओपन इंटरेस्ट से वो माइनस हो जाता है और ओपन इंटरेस्ट कम होता जाता है। तो अगर समझो कॉल ऑप्शन पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है उसका मतलब है कॉल ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेड कर रहे हैं इसका मतलब है कोई तो बाय कर रहा है कोई तो सेल कर रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि समझो 17,000 के कॉल पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ 17,000 का कॉल ऑप्शन ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, ऑप्शन सेलर की। तो ओपन इंटरेस्ट जब हम देखते हैं तब जब स्ट्राइक प्राइस पे किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है तो हम उसे मतलब कॉल पे अगर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हुआ तो हम उसे रेजिस्टेंस के मतलब वो रेजिस्टेंस है ऐसे हम उसको मानते हैं, कंसिडर बिकॉज करते हैं। ऑप्शन हाँ ऑप्शन सेलर की प्रोबेबिलिटी जास्त है। अगर कॉल ऑप्शन कोई सेल कर रहा है तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो उसका ट्रेड बराबर जाएगा, इसीलिए हम कॉल ऑप्शन अगर देखते हैं कॉल ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। अगर पुट ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो वो सपोर्ट के तरह काम करता है, बिकॉज पुट कुछ ऑप्शन में सेलिंग ओपन हुई है मतलब वहां पर बेसिक। पुट सेलिंग एंड बाइंग दोनों भी हुई है, बट प्रोबेबिलिटी ज्यादा सेलर्स की रहती है, समझ गया। इसलिए हम उसे एज अ सपोर्ट देखते हैं। अगर पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो एज अ सपोर्ट हम उसे देखते हैं, एंड अगर कॉल में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो एज अ रेजिस्टेंस हम उसे देखते हैं। ओके, समझ गया। सो बेसिकली ओआई इज नथिंग बट उस लेवल पे, उस स्ट्राइक प्राइस पे कितनी ऑप्शंस ट्रेड करंटली इन ट्रेड है, एंड करंटली बिकॉज लाइव। हम हाँ लाइव ट्रेडिंग में चल रहे हैं। ओके, सो एंड बिकॉज हम वहां पर ऑप्शन सेलर्स को डेफिनेटली ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि बिग कंपनीज जो होती है वो ऑप्शन सेलिंग करती है, बिग फंड जो होते हैं वो ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाते हैं, जो रिटेल ट्रेडर थे वो मैक्सिमम ऑप्शन बाइंग की तरफ जाते हैं। तो उसके कारण ऑप्शन सेलिंग में अगर ज्यादा ओआई मतलब ओआई ज्यादा है तो हम ये कंसिडर करते हैं कि अगर कॉल पर ओआई ज्यादा है तो वो रेजिस्टेंस है, और पुट पे ओआई ज्यादा है, मतलब पुट पे ओआई ज्यादा होने का मतलब ये है कि उस पुट मैक्सिमम लोग मतलब पुट सेलर जो है वहां पर स्ट्रांग है, एंड पुट सेलिंग को सेलर्स को फायदा तब होगा जब मार्केट उसके ऊपर रहेगा, तो जिसके कारण वो जो है वो एज अ सपोर्ट काम करेगा, एंड वाइस और वर्सा सिमिलरली टू
तो ऊपर का जो कॉल का ओआई है उसके लिए। ठीक है, तो अभी कौस्तुभ में यू कैन टेल की जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन में ऐसी ओआई को छोड़ के भी ऐसी कोई चीज है जो आप देखते हो, या ओआई ही सबसे इंपॉर्टेंट है? एंड ऑप्शन चेन को लेके हाउ डू यू ट्रेड, मतलब अगर मैंने बोला कि यू हैव ट्रेड बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन, सो हाउ वुड यू गो अबाउट इट? एंड लाइक पूरे ऑप्शन चेन भी समझा सकते हो कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है ऑप्शन चेन पे देखने के लिए बिफोर टेकिंग अ ट्रेड। ओके, एक्चुअली मैं तो पर्सनली ऑप्शन चेन नहीं देखता। हम्म। वहां पे बस इम्पोर्टेंट यही है कि एलटी पे रहता है ना, मतलब उसकी ओके। प्राइस ऑप्शन की वो देखनी पड़ती है, क्योंकि हमारे ट्रेडिंग में एडजस्टमेंट रहते हैं बीच बीच में, इम्बैलेंस करेक्ट, होता है, हाँ। एडजस्टमेंट रहते हैं, तो बस एलटीपी देखने के लिए ओपन कर दे। और हम्म। सेंसिबल में मोस्टली ऑप्शन चेन देखते हैं, और उसमें ओआई डेटा भी दिखता है, हर एक स्ट्राइक प्राइस का ओआई डेटा रहता है, वो भी देखते हैं, पर ज्यादा उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बस 1% इंपॉर्टेंस बोल सकते हो, क्योंकि ओके, ऑलरेडी वो लेट होती है थोड़ी। समझ गया, समझ गया।